आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से लिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दिक्तंत्रिका तथा दृष्टिपटल यानी जिसे रेटिना कहा जाता है के जंक्शन पर जहां संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, दृष्टि संभव नहीं होती, यह जंक्शन खालिस्तान कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? शंकु नहीं कहा जाता, और शलाका ये भी नहीं, कॉर्निया ये भी नहीं, अंधबिंदु जहाँ पर नहीं दिखता है और दृष्टि संभव नहीं होती उसे अंधबिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न। उपकला ऊतक की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता क्योंकि वे छिलने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो नहीं, ये गलत है। वे जल की हानि की रोकथाम करते हैं, ये भी गलत है। उनका कार्य सुरक्षात्मक होता है, ये सही है। ये भी गलत है। पादप कोशिका भित्ति निम्न में से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका का अजीवित भाग निम्न में से कौन सा है? कोशिका का जो अजीवित भाग है उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। ताल मत्स्य पालन के लिए कौन सी आम मछलियों का चयन किया जाता है? तो ताल मत्स्य पालन के लिए जो मछलियों का चयन किया जाता है वे होती है कैटलेस, रोहू, मुरंगल, आम, कार्प और ग्रास कार्प। ये मछलियां होती है। जब गूथे हुए आटे को रोलिंग पिन से दबाया जाता है तो लगाया गया बल खालिस्तान परिवर्तन कहलाता है। तो इसे कहा जाता है, क्या होता है, जब आटे पे को दबाया जाएगा तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, तो आकार परिवर्तन करता है। निम्न में से एक फसल का उदाहरण है, उसे पहचानिए। तो फसल का उत्पादन, गुलाब के बगीचे में पौधे रोपना, ये तो नहीं है, गलत है ये। खेत में उगाए जाने वाले अनेक गेहूं के पौधे, हाँ ये फसल के अंतर्गत आते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इन्हें हम बागवानी कह सकते हैं, ये बागवानी है, ये इसे बागवानी कहते हैं। बाकी खेत में उगाए गए अनेक गेहूं के पौधे, ये क्या है? ये फसल का उदाहरण है। अंतः श्वसन के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम कौन सा है? तो ये सही क्रम है, ये है क्या? नासिद्र, काकल, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। नासाछिद्र, कालक, ग्रसनी, फेफड़े, ये भी गलत है। नासाछिद्र, श्वासनली, ग्रसनी, काकल, वायु कोष्ठिका, ये भी गलत है। नासाछिद्र, ग्रसनी, काकल, श्वासनली, फेफड़े, कोष्ठिका, तो ये सही है, ये सही क्रम है। निम्न में मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है। तो किन में होता है मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन? वो होता है हाइड्रा में। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सोलर वाटर हीटर का उपयोग खालिस्तान में नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? क्या होता है कि सोलर वाटर हीटर में जब पानी गर्म किया जाता है तो यह सूर्य की रोशनी से गर्म होता है, लेकिन जब क्या होता है बदली होती है, बादल छाए हुए होते हैं, तब सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, इसलिए पानी गर्म नहीं हो सकता। तो बदली के वाले दिनों में पानी गर्म नहीं हो सकता सोलर वाटर हीटर से। स्वर्ण पर्णिका प्रयोग को पूर्ण करने के पश्चात
रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत लघु होता है। इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि प्रत्येक 1200 अल्फा कणों में से एक स्वर्ण पर्णिका से टकराने के पश्चात दोबारा विक्षेपित हो गया। तो ये इसका उत्तर है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल बीज मूंगफली एक खालिस्तान है। क्या है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल वो होता है फलीदार पौधे, इनसे जो तेल प्राप्त होता है। तो ये उत्तर है। अखिल ने ठंडी शीतकालीन रातों में कपड़े के कुछ परतों के साथ स्वयं को लपेट लिया। उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। क्यों? क्या कारण है इसका? तो इसका कारण होता है कि कपड़ों के बीच में फंसने वाली हवा उष्मा का एक खराब संवाहक होती है। तो ये इसका उत्तर है। जब किसी परिनालिका से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह खालिस्तान के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? तो ये क्या होता है? तो ये होता है क्षण चुंबक। उपकरण के निम्नलिखित समूह का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। पृथक्करण के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया की पहचान करें। तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है? यह प्रक्रिया होती है साधारण आसवन की प्रक्रिया। नाइलॉन पैराशूटों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है और मजबूत होता है। बिल्कुल सही। चाकू में तीक्ष्णतर कर्तन किनारे होते हैं क्योंकि इसके संपर्क क्षेत्र में कमी और दबाव लगाने में वृद्धि होती है। ये वाला है, संपर्क क्षेत्र में कमी तथा दबाव लगाने में वृद्धि करता है। ये इसका उत्तर है। क्वथन जल रिएक्टर तथा दाबानुकूलित जल रिएक्टर निम्न में से किसके प्रकार है? तो ये नाभिकीय रिएक्टर के प्रकार है। प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण होता है। किस प्रकार का अपवर्तन कोण होता है? यह होता है आपतन कोण से कम। अम्ल त्वनाशक का उपयोग इसके लिए होता है। अम्लनाशक का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो ये होता है अपचयन के उपचार के लिए। एलईडी बल्ब में शब्द एलईडी निम्न में से प्रयुक्त होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट मीटिंग डायोड। लाइट मीटिंग डायोड। जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बाह्य निषेचन के साथ अंडप्रजक। प्राकृतिक संसाधनों की मांग में वृद्धि के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा है? इन सभी में से बढ़ी हुई मानव की जनसंख्या। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड निम्न के द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो यह होते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका के द्वारा निर्मित। उस गैस का नाम बताइए जो ग्लूकोज के अवायवीय भंजन के द्वारा मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तंत्रिका कोशिका के समानांतर गुजरने वाले वैद्युत संदेशों का लघु प्रस्फोट खालिस्तान कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आवेग।
लीला ने शल्य चिकित्सा कराई है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो सर्वाधिक सक्रिय होना चाहिए। तो सबसे अधिक इसका राइबोसोम सक्रिय होना चाहिए जिससे इसकी क्षतिपूर्ति जो है हो सके। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल जो है सरसों है, मटर है, गेहूं है, मक्का रबी की फसल नहीं है। एक पशु जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संभावित वाहक में रोग संचारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेक्टर। जीवाणु और पैरामीशियम खालिस्तान के सदस्य है। जीवाणु और पैरामीशियम जो है वो है प्रोटिस्टा के सदस्य। नीचे दिए गए पदार्थों में से कौन सा ओजोन परत के अक्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये भी है और ये भी है, एरोसोल भी है, अमोनिया नहीं है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण होते रहता है। हाइड्रोजन और हीलियम का रूपांतरण। नालिकाओं का समुच्चय जो हमारे घरों का या सार्वजनिक भवनों से वाहित मल को जल उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मल व्यवस्था। क्षुद्रग्रह निम्न की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं क्षुद्रग्रह? ये मंगल और बृहस्पति पर पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति पर। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा किया जाता है। एड्स के लक्षित अंग का नाम बताइए। तो यह होता है लिम्फ और नोड। तंत्रिका कोशिकाओं में यह उपस्थित नहीं होते। तंत्रिका कोशिका में जो है डेंड्राइट उपस्थित होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। कंडारा जो है ये उपस्थित नहीं होते। निम्न यौगिक में से किस एक का कम कैलोरीजन मान होता है? तो ये होता है लकड़ी। दिल्ली में डीटीसी बसों में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग सीएनजी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसका क्या कारण है? तो सीधी सी बात है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सीएनजी एक स्वच्छ और गैर प्रदूषक ईंधन है। समतल दर्पण का वह गुण जिसके अंतर्गत यह दाएं को बाएं रूप में तथा इसका विपरीत दिखाता है उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसे? पार्श्व विलोमन। 11 से 18 वर्ष के बीच की आयु खालिस्तान कहलाती है। 11 से 18 वर्ष के बीच की आयु को क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था। महिला में जननी उम्र शुरू होती है जब उसका यौवन शुरू होता है। पशु उनके सदस्य उस स्तर तक हास समान हो रहे हैं कि वे विलोप हो सकते हैं, वे खालिस्तान पशु कहलाते हैं। तो ऐसे पशु जो लुप्त हो रहे हैं उन्हें लुप्तप्राय पशु कहा जाता है। विद्युत चुंबक की कोर निम्न में से बनी होती है। विद्युत चुंबक की कोर जो होती है वह नर्म लोहे की बनी होती है, मृदु लोहे की बनी होती है। आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करती है। किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये होती है स्तंभाकार उपकला। भारी भार जैसे कि भारी धातुएं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं को
लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक कहलाता है। तो ये वैद्युत चुंबक होता है, वैद्युत चुंबक कहा जाता है इसे। लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। तो इसके लिए दूसरा शब्द क्या है? एरिथ्रोसाइट। प्रकार जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होते। तो एस्ट्रोजन से जो प्रभावित नहीं होते हैं तो वो है शुक्राणु का निर्माण। भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले ट्राम्बे में स्थापित किया गया था। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो यह हटाया जाता है बार स्क्रीन के द्वारा। तारों का वह समूह जो आकाश में एक आवृत्ति बनाता हुआ दिखता है कहलाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तारामंडल। एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने से कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि ऑक्सीजन जब तक के रहती है तब तक के मोमबत्ती जलती है, और गिलास में जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो वह बुझ जाती है। तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन की पहचान करें। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक एक भौतिक अवस्था में पाया जाता है, पानी में गया घुल जाएगा। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। वाहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? तो यहाँ लगाए जाते हैं यूकेलिप्टस के वृक्ष। टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाले वैक्सीन टीके का नाम क्या है? तो यह है टीएबी का टीका। एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक क्या है? कार्बनिक पौधों को सरल रूपों में रूपांतरित करते हैं। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा संरक्षित? एक चिड़ियाघर जो है ये संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ये है और ये भी है। आर्थ्रोपोडा का अर्थ है, इसका अर्थ होता है संधित पैर। एक हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है, तो ये कौन करता है? ये करता है टेस्टोस्टेरोन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए विज्ञान के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए विज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स और गणित के प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।